आईआईटी, मेडिकल, आईएएस, कितने सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिन एग्जाम्स के लिए बच्चे दिन रात मेहनत करते रहते हैं और लाखों बच्चे इन एग्जामिनेशंस के अंदर उतरते हैं। इनकी बहुत ज्यादा मेहनत करके तैयारी करते हैं और हर बच्चे की सफलता असफलता की अपनी एक कहानी होती है और उस कहानी को हर बच्चा अपनी मेहनत से, अपनी कंसिस्टेंसी से और अपने जुनून से लिखता है। ऐसी बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन हम जो आपके पास लेके आ रहे हैं वो बिल्कुल ट्रूली ऑर्गेनिक स्टोरीज हैं। कोई एडिशन नहीं, उसमें एडिटिंग वगैरह या वॉइस ओवर वगैरह कुछ नहीं। हम जो भी लाएंगे हमारे एस्पायर यूट्यूब चैनल पे, एस्पायरा यूट्यूब चैनल के ऊपर, वो प्योर आपके लिए लेके आएंगे, जो है अनकट है, जैसा है आपके सामने है। मकसद और मिशन एक ही है कि हमारी इन ट्रू स्टोरीज से, हमारे इन पॉडकास्ट से आप बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को एक ऐसा आपको मोटिवेशन मिले ताकि आप, हो सकता है, हमारी उस दिल से कही गई कहानी को आप समझ पाए और कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में किसी पहलू को छू ले और शायद आपको उसमें से कुछ अपने जैसा लगे और आप अगर उसको अपना लें तो हो सकता है वो एक छोटा सा डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में कितनी ही ऊंचाइयों के ऊपर लेके चला जाए। बात तो सिर्फ इतनी होती है कि भी हर किसी को कहीं ना कहीं किसी चिंगारी की जरूरत होती है। सफल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन वो चिंगारी, वो मोटिवेशन मिले कहां से? हमारा मकसद यही है कि आज की लाइफ में जो बच्चे इन सब एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी फेलियर से या कहीं किसी स्ट्रेस में आके कहीं पे भी किसी भी वजह से वो कहीं पे ड्रॉप आउट हो जाते हैं या कभी वो अपनी तैयारी को ढंग से नहीं कर पाते। हम इन सभी ट्रू स्टोरीज के थ्रू आपको उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे जो आपके मन में कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम के ऊपर चल रहे होंगे। तो ऐसे ही सवाल जवाब के साथ आज हम लोग अपनी इस पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहे हैं और इस शुरुआत में हमने सबसे पहले हमारे पास जो आज के गेस्ट बुलाए हैं वो एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी हैं, बहुत सिंपल, साधारण, नेचुरल और बहुत ही डिसिप्लिन्ड, जो अपने माता पिता के बहुत ही प्यारे, और हर बच्चा अपने माता पिता के लिए बड़ा प्यारा होता है, लेकिन इस बच्चे ने अपनी सादगी से पूरी मेहनत करके अपने आप को एक मुकाम पे लेके गया बच्चा ये। और +1 +2 की एक कठिन मेहनत के बाद इस बच्चे ने स्कोर किया ट्रिपल आईआईटी इलाहाबाद में अपना एडमिशन। और इस बच्चे की जो रैंकिंग रही है वो इस बच्चे की रैंकिंग थी, एडवांस का जो रैंक था इसका वो 5916 था और मेंस का जो इसका रैंक था वो 9124 था। और इस बच्चे ने आईआईटीएन बनने की इसकी जो जुनून की हद तक का इसके ऊपर जो एक जोश सवार था, उसने इसको एक अच्छे लेवल पे एक प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन करवाया। अब खास ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही डॉक्टर्स हैं। तो देखिए कि पेरेंट्स डॉक्टर हैं और बच्चा इंजीनियरिंग में गया, इसका मतलब पहली चीज तो ये क्लियर हो जाती है कि कहीं पे भी पेरेंट्स का कोई प्रेशर बच्चे के ऊपर नहीं था। इसी स्टोरी को हम आगे लेके चलते हैं और इसी के साथ मैं सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल एस्पायरा में, जो कि एक मोटिवेशनल और एजुकेशनल चैनल है। और यहां से हम एक मिशन लेके चल रहे हैं कि हम जितना हो सके दिल से कही बात, हमारे अपने जो ट्रू एक्सपीरियंस हैं उन एक्सपीरियंसेस को आपके साथ साझा कर सकें और उनके थ्रू आपको हो सकता है कुछ ऐसा मिल जाए जो आपकी जिंदगी बदल दे। बस मकसद इतना कि सब खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी लाइफ में अथाह असफलता की प्राप्ति करें। इसी के साथ आइए बुलाते हैं आज के हमारे जो होनहार स्टूडेंट हैं, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, और उनका नाम है शिवांग पुरी। और इसी के साथ मैं इनवाइट कर रहा हूं शिवांग पुरी को अपने इस एपिसोड में। और साथ के साथ मैं दोस्तों ये आप लोगों को कहना चाहूंगा कि भी आप लोग इसमें बने रहिएगा। इसकी एक एक लाइन, इसका एक एक सवाल आप लोगों के लिए बहुत प्रेरणादायक हो सकता है। और शिवांग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं स्वागत करना चाहूंगा शिवांग का इस एपिसोड में। शिवांग, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो एक अच्छे प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए और अपने माता पिता का जो एक सपना है और उसको पूरा करने के लिए और अपने जीवन में एक माइलस्टोन क्लियर करने के लिए। तो शिवांग, बहुत बहुत स्वागत है बेटा, और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और आपको गुड विशेस हैं आपके फ्यूचर के लिए। तो यहां से हम शुरुआत करते हैं। शिवांग, कैसा लग रहा है आपको इस कॉलेज में एडमिशन पाके? सबसे पहला सवाल।
सो थैंक यू सर, थैंक यू मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। एंड आपके क्वेश्चन पे आते हैं तो मुझे यहाँ कॉलेज में जब मेरा पहली बार एडमिशन हुआ था, अभी तो मेरा थर्ड ईयर चल रहा है, बट फर्स्ट टाइम एडमिशन होने पे मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत नए नए लोगों को जानने को मिला, बहुत नए दोस्त बनाए। एंड मेनली अपने अपने लाइक माइंड वाले लोगों के साथ दोस्ती बना पाया, तो वो बहुत अच्छा लगा सबसे पहले मुझे। एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत चीजें हैं कॉलेज की जो बहुत अच्छी लगती है। तो लग रहा है आपको कहीं ना कहीं ये जो आपका एडमिशन है ये आपके गोल के तरफ आपको लेके जा रहा है, जो भी आपने अपनी लाइफ में गोल सेट किया है। यस सर, बिल्कुल। तो शिवांग, यहाँ से हम एक सबसे पहले हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं आपकी इस जर्नी के, और हम चाहेंगे आप थोड़ा सा अपने बारे में, हम सब जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें। आपका ओके अपना सो नाम, आपके मम्मी पापा का प्रोफेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी स्कूलिंग, आप 10th 12th आपने कहाँ से किया, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में आप दें। ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवांग पुरी। मैं uh, खन्ना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। एंड मेरे पेरेंट्स दोनों डॉक्टर्स हैं, मम्मी पापा दोनों डॉक्टर हैं। मैंने टेंथ और ट्वेल्थ अपने होम टाउन से ही की थी। एंड 10th और 12th में मेरे 91 एंड 92% मार्क्स थे रिस्पेक्टिवली, परसेंटेज में थे मार्क्स। एंड बाकी मैंने जेई का एग्जाम अपना 2020 में दिया था। एंड मेरे जेई मेंस में जो जेई मेंस का रैंक था वो 9000 के अराउंड था। एंड जेई एडवांस का मेरा 5900 समथिंग अराउंड रैंक था मेरा। बहुत बढ़िया। और अभी मैं ट्रिपल आई टी इलाहाबाद में बीटेक कर रहा हूँ, ईसीई ब्रांच में, और अभी मेरा थर्ड ईयर चल रहा है, 6th सेमेस्टर चल रहा है। ओके, ओके, वेरी गुड। शिवांग, इस एडमिशन के बाद आपको सोशल स्टेटस में जो आसपास के आपके परिवार और दोस्तों के बीच में आपकी पहचान में क्या आपको अंतर महसूस हुआ? तो एक्चुअली मैं स्कूल के टाइम से और इवन प्रिपरेशन के टाइम से ही मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स में इतना तो सभी लोग एक इमेज था मेरा कि हाँ मैं काफी पढ़ाकू हूँ, पढ़ाई में बहुत टाइम लगाता हूँ। एंड जब मैं मेरा एडमिशन हुआ तो डेफिनेटली सब लोग को यही था कि मुझसे उम्मीदें भी थी, और मैंने एक क्रैक किया जो यहाँ जेई का एग्जाम। तो सब लोग को खुशी हुई, सब लोग प्राउड थे मेरे पे। एंड फ्रेंड्स के बीच में भी कुछ था कि प्रेपरेशन के टाइम पे मैं दोस्तों के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाता था। तो उसके बाद दोस्तों से भाई कॉन्ग्रेचुलेशन मिली, तो अच्छा लग रहा है बहुत। बढ़िया, अच्छा लग रहा था। यस। अच्छा शिवांग, आपने अपने इस गोल के बारे में कब डिसाइड किया कि भी आप एक आईआईटीएन बनना चाहते हैं कि इंजीनियर बनना चाहते हैं? इसके बारे में कब डिसाइड किया आपने? आजकल जैसे तो बच्चों को 10th क्लास सर तक पता मुझे ही नहीं होता कि भी उन्होंने क्या करना होता है, तो 10th क्लास तक उनको, मतलब 10th क्लास के बाद जाके वो कुछ सोचना शुरू करते हैं। तो आपने कब सोचा इसके बारे में? तो सर मेरे छोटी क्लासेस से ही मेरी साइंस और मैथ अच्छी थी काफी। एंड मैं इन सब्जेक्ट्स में अच्छा था काफी। और मुझे अराउंड 9th क्लास के अराउंड मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था। मैं वही यूट्यूब पे और ऐसे नेट पे सर्च कर करके कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स बनाता रहता था। तो तभी से मुझे ये इंस्पिरेशन तो मिली कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। एंड अगर कुछ स्टूडेंट, जो कोई भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, अगर उन्हें लगता है, उनको कंफ्यूजन है कि उन्हें कौन सी फील्ड चूज करनी चाहिए, सो आई गेस अगर मुझे ये कवर करना है कि उनको कैसे फील्ड चूज करनी चाहिए, तो स्टूडेंट्स को फील्ड चूज करते हुए काफी सारी चीजें वैसे तो फैक्टर्स इन करनी चाहिए कि पहले तो आपको क्या अच्छा लगता है। आपको अगर किसी चीज के लिए बहुत पैशनेट हो तो डेफिनेटली आपको वो चीज परस्यू करनी चाहिए। और अगर आप नहीं हो पैशनेट, सपोज आपने कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में, तो आपको जो फील्ड में आप जाओगे, जब भी आप 11th में अपना एक वो चूज करते हो, अपना ट्रेड चूज करते हो कि आप पीसीएम लोगे, पीसीबी लोगे, कॉमर्स आर्ट्स कुछ भी लोगे, तो आप उस फील्ड से अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ तक जुड़े रहोगे, मोस्ट ऑफ द लाइफ तक बहुत सही उसी बात। फील्ड में आप रहोगे। तो आपको ये चीज, ये डिसीजन काफी सोच समझ के लेना चाहिए कि आप अपने आप को एज एन अडल्ट क्या करते हुए देखना चाहते हो, अपने घर चलाने के लिए क्या करते देखना चाहते हो, आपको क्या चीज अच्छी लगती है। तो आपको और आई गेस यही फैक्टर्स हैं
वेरी गुड। अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि जैसे आजकल एआई टेक्नोलॉजी काफी ग्रो कर रही है, या वैसे कोई भी कई टेक्नोलॉजीज ग्रो कर रही हैं, तो आपको ये भी एक फ्यूचर प्रूफ भी देखना चाहिए कि जो भी आप करोगे फ्यूचर में, वो जॉब्स ऑब्सोलीट नहीं हो जाएं। कोई ऐसी जॉब करें या कोई भी ऐसे बिजनेस भी खोलें, अगर आप बिजनेस खोलना चाहते हो तो, कि जो चीज फ्यूचर में ग्रो करे और ज्यादा। तो मैं यहाँ पे सभी बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि शिवांग ने सोशल मीडिया का जो यूज किया वो यूज किया अपनी पढ़ाई के लिए, ना कि अपने एंटरटेनमेंट के लिए। ये एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। शिवांग, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? मेरी हॉबीज करंटली तो मेरी हॉबीज में मैं स्कूल के टाइम से ही स्विमिंग करना पसंद है मुझे, और मुझे टेबल टेनिस खेलना पसंद है। स्कूल के टाइम में वीडियो गेम ज्यादा नहीं खेलता था, हालांकि मुझे पसंद था, पर मुझे पेरेंट्स ने खेलने नहीं दी। और अभी कॉलेज में आके मैं खेलता हूँ, बट तब के टाइम में वीडियो गेम्स वगैरह नहीं खेलता था। एंड उसके अलावा यही है मोस्टली मेरी हॉबीज, बाकी तो पढ़ाई। आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसका आपकी प्रिपरेशन में और आपकी इस जर्नी में कितना योगदान रहा? मतलब कि वो क्या आपके कुछ ग्रुप डिस्कशंस अपने फ्रेंड्स के साथ होते थे? आप अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम आउट के लिए कहीं पे बाहर जाते थे? तो कैसा एक रहा, एक छोटा सा एक इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। तो सर फ्रेंड्स के साथ मेरा इंटरेक्शन कुछ था ऐसा कि लाइक मैं फ्रेंड्स के साथ घूमता फिरता था, बट मेरा फ्रेंड सर्कल थोड़ा बहुत बड़ा नहीं था, लाइक लिमिटेड नंबर ऑफ फ्रेंड्स थे। एंड आई थिंक कि फ्रेंड्स, आप जब आप अपने के 10th 11th 12th की फेज में होते हो, तो आपका फ्रेंड सर्कल बहुत मैटर करता है आपकी आपके एकेडमिक्स पे भी, क्योंकि आप जिन टाइप ऑफ लोगों के बीच में रहोगे, आपका अपना माइंडसेट भी उनके जैसे ही बनेगा। तो इट इज बेटर कि तुम अपने जैसे माइंडसेट के लोगों के बीच में रहो। कई जो बार तुम्हारा ऐसा होता है गोल। कि भी आप अपने फ्रेंड्स के बीच में जाते हैं तो वो कुछ और बातें कर रहे होते हैं, आप कुछ और सोच रहे होते हो, तो वहां कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से लगता है कि भी एक थॉट डिफरेंस शुरू हो जाता है। तो ऐसा कभी महसूस हुआ कि आप फ्रेंड्स में जाते थे तो उनकी बातचीत का तरीका कुछ और था और आपका थॉट प्रोसेस कुछ और होता था? यस सर, मतलब कुछ भी, जैसे कभी भी नए लोगों से मिलता था मैं, कभी कोई नई जगह पर गए, तो वहां पे मतलब ये एक चीज जज करता था मैं कि किन लोगों का माइंडसेट वैसा है, जैसा मतलब मेरे जैसा है, जो मुझे अपने गोल अचीव करने में मुझे एटलीस्ट हर्डल नहीं क्रिएट करेगा। उन जैसे लोगों के साथ मैं नहीं रहता था। आप अपने आप को रिजवनेट कैसे करते थे? कैसे अपने आप को प्रिपरेशन के दौरान कि भाई आपकी एनर्जी लगातार बनी रहे, तो उसके लिए आप क्या करते थे? तो प्रिपरेशन के दौरान, अगर सर ने ऑलरेडी नहीं बता, मेंशन कर दिया है कि मैं सोशल मीडिया बहुत कम यूज करता था। बेसिकली मैंने अपनी 11th के शुरू में ही स्मार्टफोन यूज करना बंद कर दिया था। मैंने एक नोकिया का जो बटन वाला फोन आता है, नोकिया 3310 जो होता है बेसिकली, वो फोन रख लिया था। एंड मोस्टली मेरे पास वही फोन रहता था। बट लाइक वीकेंड्स पे, संडेज पे मैं मम्मी या पापा से ले लेता था फोन, जस्ट फॉर फ्यू आवर्स, ताकि ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल ही डिप्राइव्ड हो जाऊं और फिर मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊं। तो कोई मतलब सोशल मीडिया या यूट्यूब या वेब सीरीज वगैरह टाइप, वो लाइक वीक में एक दिन थे। और कभी अगर मुझे घूमना फिरना था तो मैं पेरेंट्स के साथ बाहर चला जाता था। एंड आई मीन यही है कि रिजुविनेशन के लिए जो चीजें आपको पसंद है वो करो, बट वो चीज एक लिमिट में होनी चाहिए, जिससे आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन ना खराब हो। ये सभी स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप इस शिवांग के एक एक स्टेप को और एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा कि भी हमें घूमना फिरना भी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए। हमारी प्रिपरेशन उसकी वजह से खराब नहीं होनी चाहिए। कई बार बच्चे सोचते हैं कि यार मैं जाऊं या ना जाऊं। शिवांग, क्या आपके पेरेंट्स आपको बहुत कहीं फैमिली फंक्शन में बार बार लेके जाते हो, या ऐसा कुछ कभी होता था बार बार कहीं फंक्शन अटेंड करना या कुछ ऐसा चीज जगहों पे जाना? नहीं सर, मैंने तो प्रिपरेशन के टाइम कोई शादी भी अटेंड नहीं की, हालांकि बहुत बहुत रिलेटिव्स की थी भी, पर मोस्टली फैमिली फंक्शन मैंने मिस ही किए थे। तो मैं बेसिकली कहने का मतलब ये कि अगर आप लगातार फोकस करके सिर्फ 2 साल अपनी लाइफ के ये आप अपने आप को दे देंगे तो आपकी सफलता से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। तो मैं अब यहाँ पे पूछना चाहूंगा शिवांग की भी, कॉलेज लाइफ और जो आपकी स्कूल लाइफ थी, इन दोनों में कितना थोड़ा सा डिफरेंस आया है? क्या मतलब कि बदलाव आया है? कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ में मेरे काफी बदलाव है एक्चुअली। स्कूल लाइफ में मैं काफी रिजर्व्ड रहता था, जैसे मैंने बताया कि ज्यादा दोस्त नहीं थे। कॉलेज में आते ही मेरे काफी सारे दोस्त बन गए। अपने मैं अगर 400 500 लोगों के बैच है, उसमें से आधे लोगों को जानता हूँ। और अभी भी मेरा क्लोज फ्रेंड सर्कल तो अभी भी छोटा ही है, बट
अब यहाँ ऐसा है कि अब कॉलेज में मेरे को लाइक इतना सोशली रिजर्व होने की जरूरत नहीं है अपना गोल अचीव करने के लिए। तो मैं नए लोगों से कभी भी मिल सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ। तो स्कूल के टाइम पे वही था कि प्रिपरेशन के टाइम मुझे अपना मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिपरेशन पे डिवोट करना है। और उसके अलावा पढ़ाई के अलावा बाकी बहुत चीजें लाइक एक्सप्लोर करने का टाइम मिलता है आपको कॉलेज में। कॉलेज के 1-2 साल शुरू के तो इसीलिए होते हैं ताकि आप एक्सप्लोर करो आपको जो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं तो सभी अगर स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं कि भी आपका फ्रेंड सर्कल आपने 10th-12th में ही रखना है। आप एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल, एक बड़ा वाइड हॉरिजॉन आप लोग कॉलेज में पहुंच के पा सकते हैं। और +1 +2 के अंदर तो आप अपनी पूरा फोकस अपना पढ़ाई के ऊपर लगाएं, अपनी स्टडीज के ऊपर लगाएं, जिससे कि ये 2 साल और उसके बाद आपके 70-80 साल जो भी आपका करियर के निकलेंगे वो बहुत ही जबरदस्त और आपके लिए बहुत ही फलदायक होंगे। तो ये 2 साल जैसे भी करके आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है। ऐसे ही जो भी प्रिपरेशन बच्चे कहीं पे भी कर रहे हैं, तो आपको अपने सामाजिक लेवल से और अपने फ्रेंड सर्कल से, इन सब चीजों से थोड़ा सा अलग हटके और अपने आप को पूरा पढ़ाई की तरफ या अपनी तैयारी की तरफ लगा देना है। और यही आपकी तैयारी जीत की बनेगी, जिससे आप अपनी लाइफ में सफलता हासिल करेंगे। तो शिवांग, हम अगला जो हमारा नेक्स्ट इसका पड़ाव है, इस जर्नी का, इस यात्रा का, इस पॉडकास्ट का, वो कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं। और वो मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा जिनका जवाब आपने एक वर्ड या एक सेंटेंस में आपने जो है देना है। तो शुरू करते हैं। शिवांग, रेडी हैं आप? ओके। यस सर। सो द हैबिट विच यू लाइक द मोस्ट, सबसे ज्यादा जो आपको पसंद है आपकी आदत? मेरी द हैबिट दैट आई लाइक मोस्ट अबाउट माई सेल्फ इज दैट आई एम अ गुड लिसनर। मैं सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूँ। गुड। द हैबिट विच यू डिसलाइक द मोस्ट? हैबिट दैट आई डिसलाइक द मोस्ट, मेरी हैबिट जो डिसलाइक करता हूँ कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ अपनी काम में। मतलब मुझे अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत एफर्ट लगता है। योर फेवरेट डिश? फेवरेट डिश, पनीर कभी भी खा सकता हूँ मैं, कभी बोर नहीं होऊंगा। योर फर्स्ट मोटिवेशन? माय फर्स्ट मोटिवेशन आई गेस मैं अपने अपने पेरेंट्स को एक अपने मोटिवेशन का सोर्स मानता हूँ, अपने मदर एंड फादर को। योर डिस्ट्रैक्शन? माय डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया ही है। मेरी अभी भी डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया ही है। योर स्ट्रेंथ? My strength is that I'm not afraid of going deep into things. योर वीकनेस? क्या चाहे वो माय वीकनेस आई गेस मेरी वही सेम रहेगी कि मैं कंसिस्टेंसी लैक करता हूँ मैं। वेरी गुड। सो थैंक यू सो मच शिवांग, आपके इन फटाफट आपके दिए हुए इन आंसर्स के लिए। तो अब मैं पूछना चाहूंगा कि इस पूरी जर्नी में आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा? उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया? कैसे आपने अपने पढ़ाई और अपने जो है पेरेंट्स के बीच में, अपनी फैमिली के साथ उस बैलेंस को बना के रखा? तो मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल था। इनफैक्ट एक स्टूडेंट का अपने डिसिप्लिन का तो रोल है ही है, बट उसके नेक्स्ट उनके पेरेंट्स और उसके टीचर का सपोर्ट ही एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट, मुझे पूरा सपोर्ट था। उन्होंने इवन कि मेरे को प्रेशराइज भी नहीं किया था कि उनके इंजीनियरिंग में ही जाना है, या क्योंकि वो दोनों डॉक्टर्स हैं तो जनरली समझा जाता है कि डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर ही बनेंगे। पर उन्होंने मेरे को पूरी फ्रीडम दी थी। एंड जब मैंने चूज किया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, तो उसमें भी मुझे उन्होंने प्रिपरेशन में लाइक जब मुझे प्रेशर भी फील नहीं होने दिया, क्योंकि प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। और साथ के साथ मुझे डिसिप्लिन भी रहने में बहुत हेल्प की। बहुत बढ़िया। तो सभी पेरेंट्स का अपने बच्चों की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा रोल मतलब कि होता है, और उसमें पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए एक गॉड फादर का काम करते हैं, एक मेंटोर का काम करते हैं। जब बच्चा डिप्रेशन में कभी आ जाए या कभी स्ट्रेस में आ जाए, तो उसको संभालना, उसकी प्रिपरेशन में उसके साथ बने रहना। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि भी बच्चे की तैयारी के साथ साथ ये जो तपस्या है, ये पेरेंट्स को लगातार बन के करनी पड़ती है। पेरेंट्स को लगातार अपने बच्चों के साथ रहना पड़ता है, उनको देखभाल करनी पड़ती है, और बल्कि उस वक्त तो और भी ज्यादा केयर करना पड़ता है बच्चे का। और मेरे ख्याल से शिवांग, आप इस बात से सहमत होंगे। तो मैं इसी के साथ आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे शिवांग के पेरेंट्स को मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ। और मैं इसमें आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया
कि शिवांग के जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही डॉक्टर्स हैं, और शिवांग के पापा डॉक्टर संजय पुरी और शिवांग के मम्मा डॉक्टर दीपिका पुरी, ये दोनों ही पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए अपने से ज्यादा बढ़कर उस बच्चे को अपना टाइम देना और उस बच्चे की सक्सेस स्टोरी को लिखने में उसकी मदद करना, ये सारा इनका एक बहुत बड़ा इनका एक रोल रहा है इसमें। और मैं स्वागत करना चाहूंगा शिवांग के मम्मी पापा का। और मेरा पहला सवाल डॉक्टर साहब आपसे यही है कि कैसा लग रहा है आपको अपने बच्चे को एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाके? आपको क्या फीलिंग थी, आपकी पहला आपका एक्सप्रेशन क्या था उसमें? डॉक्टर साहब, आई होप कि आपको मेरी आवाज आ रही है। हाँ जी, आ रही है। जी आ रही है सर। जी जी जी। एक बार फिर से वेलकम डॉक्टर साहब आपका हमारे इस एस्पायरा इस यूट्यूब चैनल पे। और मेरा सवाल मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था जब आपको आपके बच्चे का जब एडमिशन एक इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में हुआ, तो कैसा आपको लगा, क्या फीलिंग थी आप? बहुत अच्छी फीलिंग रही। ऐसा लगा जैसे हमने कुछ पा लिया है। जी जी। तो इसमें शिवांग ने जब शिवांग इस चीज की तैयारी कर रहा था, तो उसकी प्रिपरेशन के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि भी कितना उसके अंदर डिटर्मिनेशन था इस तैयारी को करने में। सर वो काफी फोकस था इस तैयारी के लिए। डिटर्मिनेशन में ऐसा है कि कभी कभी थोड़ा सा तो हर एक के साथ लैग हो जाता है या फ्रस्ट्रेशन होती है, बट उसने काफी अच्छे से किया। मतलब वो काफी डिटर्मिन्ड था। जी जी। क्या आपने शिवांग के सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने में आपने उसकी कोई मदद की, या शिवांग का खुद का सिलेक्शन था नॉन मेडिकल को लेना? क्योंकि जैसे आप दोनों डॉक्टर्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपके मन में आया होगा कि भी हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने। तो कैसा रहा ये सिलेक्शन, किस किस हिसाब से उसने इसको सिलेक्ट किया, और आपने क्या आपका उसमें रोल रहा? नहीं, इसमें हमने अपना तो व्यू पॉइंट कभी उस पर सुपर इम्पोज करने की कोशिश नहीं करी। खैर ऐसा वो है भी नहीं कि वो सुपर इम्पोज किया जा सके उस पर। मोर ओवर उसको कभी इंटरेस्ट रहा ही नहीं मेडिकल साइंसेस या सब्जेक्ट्स में। तो वैसे भी फिजिक्स केमिस्ट्री इनमें उसका इंटरेस्ट ज्यादा था। एक नेचुरल इंक्लिनेशन इस तरफ इन सब्जेक्ट्स में था। तो इसीलिए बेटर है कि जिसमें इंटरेस्ट है उसी में आगे बढ़ेगा, तो ज्यादा अच्छी सक्सेस अचीव कर पाएगा, ज्यादा हायर टारगेट्स अचीव कर पाएगा। जी जी। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे हमें यही पता चलती है कि भी पेरेंट्स का प्रेशर बच्चे पे अगर जीरो हो जाए और बच्चा खुद अपने लेवल से अपने सब्जेक्ट्स को चूज करे, तो देखिए उसकी कामयाबी कितनी जल्दी उसको मिलती है। और उसमें पेरेंटल सपोर्ट आ जाए तो फिर उसके कहने क्या है। इनफैक्ट उसको फैसिलिटेट किया जाना चाहिए सब्जेक्ट्स चूज करने के लिए। बच्चे में भी कभी अपने आपस में विद इन उसके कॉन्शियस माइंड में कंफ्यूजन हो सकता है, बट उसको उसके लिए फैसिलिटेट किया जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ अपने आप को थोपने की बजाय, जी अपने एम्बिशन उस पर करने की बजाय, उसके जो भी कंफ्यूजन है उसे रिमूव करने की कोशिश किया। उसके इंटरेस्ट देखने चाहिए हमें। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस थे जो शिवांग को कभी अपनी प्रिपरेशन के दौरान में आए, और आपने उसको ओवरकम करने में कैसे उसकी मदद की? चैलेंजेस तो उसकी मतलब जो मेनली चैलेंजेस होते हैं वो डिस्ट्रैक्शन भी होती हैं। स्टडी मटेरियल की तो कभी कोई प्रॉब्लम रही नहीं है। तो एक चैलेंज ये था कि भी उसको एक किसी बिग शॉट कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहिए, या कोई सिर्फ स्कूल की क्लासेस पे ही डिपेंड करना चाहिए, या सिर्फ सेल्फ स्टडी पे ही डिपेंड करना चाहिए। तो एक वो हमारे को भी समझ में नहीं आ रहा था कि विच वे आउट इज बेटर। जी जी। तो एक तो एडवर्टाइजमेंट इतनी ज्यादा होती है हर चीज के बारे में, सबको लगता है कि नहीं वो बिग शॉट नेम जो है वो ही रीजन फॉर सक्सेस है। जी पर रीजन ऑफ सक्सेस तो सेल्फ प्रिपरेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन होती है। तो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे भी और सराउंडिंग्स आसपास लोगों से फीडबैक लेकर के भी हमने ये पाया कि इंडिविजुअल अटेंशन जिस जगह पे मिले उसे, वो कोचिंग बेटर रहेगी, वो लोकली ही अवेलेबल रहेगी तो बेटर है। जी जी। बाकी डिस्ट्रैक्शंस तो सर उसकी वही थी जो हर बच्चे की शायद होती हैं, कि बाकी बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं जी जी। और मैं ज्यादा पढ़ रहा हूँ, या फिर उसकी डिस्ट्रैक्शंस जो नॉर्मल टीनेजर की होती हैं। पीयर प्रेशर होता है, टीनेज ग्रुप का होता है।
वही थी डिस्ट्रैक्शंस। तो जैसे जनरली क्या होता है कि आजकल बच्चे बहुत जल्दी कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं या अपने फ्रेंड सर्कल की वजह से। एक बड़ा ही स्पेसिफिक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि एक अपोजिट जेंडर जो एक अट्रैक्शन होता है वो कई बार बच्चों को डिप्राइव कर देता है अपने रास्ते से। तो आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों से या पेरेंट्स से कि भी इसको कैसे टैकल किया जाए और कैसे मतलब कि इसको व्यवस्थित किया जाए, बच्चे के साथ उसको बैलेंस बनाया जाए उसको? उसे थोड़ा अपने दिमाग में प्रेफरेंसेस बिल्डअप करनी पड़ेंगी कि हर चीज के लिए एक टाइम होता है। हम मना नहीं कर रहे हैं किसी चीज के लिए, बट अभी जिस चीज की ज्यादा जरूरत है उसको पहले किया जाए, जिसके लिए और टाइम है उसको आगे पोस्टपोन किया जा सकता है। तो जो अपने ये वाले रिलेशन हैं इनको थोड़ा लेटर ऑन स्टेज के लिए रख ले। जी। अभी जो ज्यादा जरूरी है उसको पहले कर ले। उसके लिए हमने कहीं उसको मना नहीं किया है या उसके लिए उसको बुरा नहीं कहा गया है कि ये गलत चीज है या बुरी चीज है। सिर्फ ये कहा गया है कि तुम उसको थोड़ा सा साइड लाइन रखो, पोस्टपोन करके रखो। जी। शिवांग कितना अपने फैमिली फंक्शंस में या अपनी फैमिली के साथ आउटिंग्स पे इस प्रिपरेशन के दौरान कितना मतलब कि वो आता जाता रहता था, उसमें कितना मतलब कि उसका वो मिनिमाइज रहा या काफी मतलब कि आना जाना रहा? इन चीजों में क्या रहा उस टाइम पे उसकी प्रिपरेशन के दौरान? मिनिमाइज ही रहा सर। जी। मिनिमाइज रहा काफी। उसने ये 2 सालों में तो 10th तक तो वो काफी हम लोग थे एक्टिव, हम भी थे वो भी था, बट ये 2 सालों की प्रिपरेशन में वो काफी मिनिमाइज्ड रहा। शिवांग की जो ईटिंग हैबिट्स थी, कभी स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है कि भी बच्चे ज्यादा चॉकलेट खाना शुरू कर देते हैं, मीठा खाना शुरू कर देते हैं, तो कभी ऐसा कुछ हुआ शिवांग के साथ कि स्ट्रेस में आके उसकी ईटिंग हैबिट्स में कुछ बदलाव आया? काफी आ जाता था। अगर सेटिस्फाइंग मार्क्स नहीं आते थे तो होता ही है, बच्चों को बिंज ईटिंग हो जाती है। बट ये थोड़ा +1 में ज्यादा था, +2 में इसका काफी कंट्रोल्ड था। जी। इन दैट केस हम उसको आउटिंग के लिए ले आते थे, एनवायरनमेंट चेंज की जरूरत होती थी। तो जब भी ऐसा लगता है कि उसको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है या कुछ भी ऐसा रीजन हुआ तो उसको खुद ही उसको आउटिंग के लिए ले आते थे। बहुत बढ़िया। तो आप कुछ सोशल मीडिया के बारे में आप स्पेसिफिकली पेरेंट्स और बच्चों को कुछ बताना चाहेंगे, कोई पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे? सर सोशल मीडिया तो मुझे ऐसा लगता है कि फुल्ली अवॉइड करना चाहिए। अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ही निकालना है तो सोशल मीडिया टोटली, मैं तो यही कहूंगी बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया आए हुए कुछ ही साल हुए, उससे पहले भी सोशल मीडिया था। तो जब उस वक्त लोग ये सब काम कर रहे थे, कर सकते हैं, जी, तो आज की डेट में क्यों नहीं? इनफैक्ट तो ये एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया। इससे नुकसान ज्यादा है, फायदा उतना नहीं है। जी। आपने शिवांग के कोचिंग्स के बारे में जो डिसीजन लिया कि शिवांग को किसी बड़े उस जगह पे नहीं भेजा, तो और आपने उसको लोकल ही आपने उसको खन्ना में रखा और वहीं पे रह के आपने उसकी प्रिपरेशन करवाई, तो क्या आप इससे सेटिस्फाइड हैं कि भी हाँ हमने हमारे बच्चे को जो दिया और जो हमारा डिसीजन था वो बिल्कुल सही था? सर बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है हम इस चीज से, क्योंकि हमने शुरू से ही जो इसकी स्टडी हैबिट्स देखी हैं, हमारे हिसाब से ये इंडिविजुअल अटेंशन ही मांगता है ये बच्चा ना जी। तो हमारे हिसाब से हमारी तरफ से डिसीजन अच्छा रहा हमारा जी। और ओवर वो ग्रुप क्लासेस में जाकर के जाने से फिर वही हो जाता है, एक तो पीयर प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाता है। जी। आने जाने का टाइम खराब होता है। फिर बैक टू द स्क्वायर वाली बात है, हमारे को तो अपने ये देखना है कि हमारे बच्चे को कितना कहाँ पे इजीली उसकी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का टाइम इजीली मिलता है। जी। तो वो हमारे को लोकली ही अवेलेबल हो गया, तो वो एक उस बारे में भी अपने आप को लकी समझते हैं कि हमारे को ऐसे टीचर यहाँ मिल गए जो बाय गॉड्स ग्रेस सर हमें सब यहाँ मिल गया। ओके, और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और मुझे ये बताइए कि भी आपके हिसाब से किसी बच्चे को क्या फैसिलिटीज देनी चाहिए? जैसे आजकल बच्चे आईफोन लेके रखते हैं, 8th 9th क्लास के ही बाइक्स होती हैं, तो क्या फैसिलिटीज आपने शिवांग को प्रोवाइड की इस चीजों के इन प्रिपरेशन के दौरान? सर उसके पास एक बटनों वाला फोन होता था, वो जो नोकिया वाला था जी। तो उसने कभी मतलब टच स्क्रीन वाला जो स्मार्टफोन होता है वो कभी
आफ्टर +2 यूज किया उसने जब वो कॉलेज गया। जी जी बाइक तो सर हमारे पास एक स्कूटी है, वो उसी से जाता था, या उसके हम दोनों में से कोई उसे ड्रॉप करता था, जी जी या फिर वो ऑटो वगैरह में जाता था, और बाइक की कोई फैसिलिटी नहीं थी। हाँ, तो कभी बस। जरूरत हो तो मैं कार में छोड़ा था उसको। मैं जो यहाँ लग्जरी वाली चीजें हैं, इन चीजों से अवॉइड किया हमने कि ये नहीं उसको देनी है। वो खुद भी नहीं मांगा, एक्चुअली उसने खुद भी श्रीराम का अपना इस बारे में काफी वो होल्ड रहा है, स्ट्रांग रहा है, क्योंकि वो खुद भी समझता रहा कि मेरे को ये डिटर्मिनेशन है उसका कि मैंने ये अचीव करना है। जी तो उसके लिए जो चीजें उसको डिस्ट्रैक्शन लगी उसने खुद भी छोड़ी, और हमारी कोई बात को भी माना कि हाँ इसकी मुझे जी जरूरत नहीं है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, हम लोग इसको थोड़ा सा एक पॉइंट और एक डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पे। एक बार पहले हम पेरेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि भी जरूरी नहीं है कि बच्चा फैसिलिटीज लेके ही पढ़ पाता है और सिलेक्शन हो पाता है। हम अगर उसको थोड़ा सा 2 साल के लिए कंट्रोल कर लें तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे और बच्चा काफी हद तक अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस कर पाएगा। हम जी एक आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे कि इसके दौरान बच्चे को अपनी पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज, कुछ रनिंग, कुछ मतलब कि योगाभ्यास, मेडिटेशन, क्या उसमें कुछ हाँ टाइम लगाना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल लगाना चाहिए। शिवांग भी लगाता था। जी शिवांग ने सूर्य नमस्कार तो बहुत काफी बार जरूरी किया है, जी स्पेशली जो ये मेंटल स्ट्रेसेस आती हैं या कभी अप डाउन के फेजेज आते हैं, लॉन्ग आवर स्टडी है, अपना मेंटल फोकस बना के रखना है जी और फिजिकली भी अपने आप को चुस्त दुरुस्त बना के रखना है। जी जी तो उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, बोथ फिजिकल भी एंड मेंटल। मेडिटेशन वाले एक्सरसाइजेज, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, एक्सरसाइज तो जरूरी है। वो जो कहते हैं ना इंग्लिश में इडियम में, हेल्दी बॉडी स्टेज द हेल्दी माइंड, यस तो यस। बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमारे साथ बने रहने के लिए। फाइनली आपसे सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि भी आप कुछ पीस ऑफ एडवाइस बच्चों को और पेरेंट्स को देना चाहेंगे? सर हमारी तरफ से तो यही एडवाइस है कि एक तो सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन बच्चों को इन कॉम्पिटिटिव ईयर्स में नहीं होनी चाहिए। जी पेरेंट्स को भी प्यार से समझाना चाहिए। दूसरा ये है कि शायद किसी एक बच्चे को दूसरे से कंपेयर एज सच नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, मतलब मार्क्स कंपैरिजन नहीं होने चाहिए। उसके मार्क्स पिछले मार्क्स से ज्यादा आए, बस यही उसको थोड़ा बकअप हर करके बच्चे का रखना चाहिए कंपटीशन बच्चे अपने को। साथ है। और बच्चों को ये चाहिए कि वो 2 साल के लिए बिल्कुल फोन छोड़ दें, जी बिल्कुल। जी जी जी। एक बहुत अपनी लाइफ बहुत में प्रेफरेंसेस बिल्डअप करने का जो प्रोसेस है, वो बच्चे को अपने माइंड में डेवलप करना होगा। तो वो एक तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में तो हेल्प करेगा ही, इन जनरल लाइफ में भी आपको, मेरे को हर चीज तो बहुत सब कुछ आपको चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा, पर किस चीज का कब वक्त है, प्रेफरेंसेस मुझे बिल्डअप करनी, कौन सा अभी करना है, कौन सा लेटर ऑन पोस्टपोन करना है। तो ये भी इन दिस प्रोसेस में बच्चा सीखता है, इस प्रोसेस में ड्यूरिंग जी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ बने रहने के लिए। आप सब दोनों को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि शिवांग अपने लक्ष्य में, अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाइयों को हासिल करे। और दोस्तों, हम इसी एपिसोड को आगे सेकंड एपिसोड में लेके जाएंगे और वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे प्योरली शिवांग की पढ़ाई और स्टूडेंट कॉर्नर्स। जहां जहां स्टूडेंट के दिमाग में जितने जितने क्वेश्चंस आते हैं, वो सब क्वेश्चंस के आपको जवाब मिलेंगे शिवांग के थ्रू। और हम लोग जल्दी ही सेकंड एपिसोड में आप लोगों से मिलते हैं। और तब तक के लिए मैं एक बार फिर दोबारा से डॉक्टर साहब, आप दोनों का ही बहुत आभारी हूं इस एपिसोड को ज्वाइन करने के लिए, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड थैंक यू सो मच शिवांग। जल्दी ही मिलते हैं और फिर हम अगली बातचीत के दौर को जारी रखेंगे और देखते हैं आगे और क्या क्या इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स और इंटरेस्टिंग चीजें हम शिवांग से जान पाएंगे, जो आप सभी बच्चों को और पेरेंट्स को उनकी प्रिपरेशन में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, व्यवस्थित रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।